नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने राहुल गांधी को मंदबुद्धि, पागल, वंशहीन तक कह दिया था और अब तो राहुल गांधी पर हमला एक ऐसे बड़े नेता की तरफ से किया गया है जिस समुदाय को साधने के लिए राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाते हैं। दरअसल इस बार राहुल गांधी पर बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है। ओवैसी ने हैदराबाद में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये अपने बाप की सीट हार गए, दादा की सीट हार गए और हैदराबाद आकर हम पर इल्जाम लगाते हैं। कांग्रेस उनको जनेऊधारी भी कहती है। तुम यहां वहां जाकर मुझे पुकारते हो, आओ हैदराबाद और लड़ो मुझसे। तुम सबको ले आओ और बताओ अपना बाजा यहां। हैदराबाद आओ और लड़ो मुझसे, तुम सारे चुनाव हारोगे मेरे लाल। तो आज राहुल गांधी पर ओवैसी के इसी बड़े हमले पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये ओवैसी ने तो राहुल गांधी के पूरे खानदान पर ही हमला बोल दिया। अब खानदान पर ही हमला होगा क्योंकि राहुल गांधी जिस खानदान के कारण अभी तक राजनीति में जिंदा है, अभी तक देखा जाए तो राहुल गांधी का अपना जो खुद का अचीवमेंट है वो कुछ नहीं है, केवल खानदान के नाम पर राजनीति करते रहे और उसमें भी जो खानदानी तरीके से इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। तो अब मुसलमानों के तरफ से हमला हो रहा है। इससे बड़ा दुर्दिन राहुल गांधी के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब तक इन लोगों ने सारे मुस्लिम नेताओं को अपने आस्तीन में पाल के रखा, सारे मुल्ला मौलवियों को अपने साथ जोड़े रखा और यहां तक कि ये चुनाव के समय ये पैसा पहुंचाया करते थे उन मुल्ला मौलवियों के पास जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चाहे दिल्ली के जामा मस्जिद से अनाउंसमेंट होता था तो उस समय भी कांग्रेस के तरफ वोट देने के लिए, कांग्रेस के लिए वोटिंग करने के लिए जैसे बताया जाता था कि अगर आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो हमारा धर्म, हमारे लोग खतरे में हो जाएंगे। राहुल गांधी भी यही बात कहते हैं। लेकिन आज ओवैसी कौन है? असदुद्दीन ओवैसी किसका प्रतिनिधित्व करता है? ओवैसी एक क्लियर कट अपना विचार रखता है, व्यू रखता है। ओवैसी इर्द गिर्द दो नाव में सवारी नहीं करता, बल्कि अपनी पार्टी का नाम भी उसने उसी तरीके से रखा है कि कोई भी दूसरे धर्म के लोग इससे जुड़ ही ना पाए। ये पूरी तरीके से मुस्लिम वाली राजनीति करने वाली पार्टी है और ओवैसी हर मंच से केवल मुस्लिमों की बात करते हैं। वो ओवैसी जो फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर पूरी तरीके से हमास के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसे नेता, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब हमास का साथ देने के लिए फिलिस्तीन में मानवाधिकार की बात करते हैं। ये सीधे तरीके से नहीं बोल सकते, ये घुमा फिरा के उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं। तो ये दोनों एक ही गुट के हैं। दुर्दिन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ओवैसी जैसा नेता जो प्योर मुस्लिम पॉलिटिक्स करता है, वो उसी पार्टी के एक बड़े नेता के खिलाफ बाप दादा की गालियां बक रहा है जो कि मुस्लिम पॉलिटिक्स यहां करता रहा है। अब संघर्ष मुसलमानों के बीच है, मोदी विरोधी गैंग के बीच है। जैसा कि पहले आरपी सिंह ने कहा था, ये समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कहा? राहुल गांधी पागल है, मंदबुद्धि है, वंशहीन है, ये ऐसे नेता है जो किसी का सगा नहीं हो सकता। अखिलेश यादव उसके बाद क्या किए? अखिलेश यादव जो मध्य प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, वो हर रैली में वो भारतीय जनता पार्टी पर कम, कांग्रेस पर ज्यादा हमला करते हैं। पिछली रैली में भी उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना। कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है। कांग्रेस पार्टी बहुत चालू है और जो हमें ठग सकता है, धोखा दे सकता है, ये आप लोगों को कितना भाव देगा, उसे भी धोखा ही देगा। तो इसलिए जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर अखिलेश यादव ने हमला किया, फिर उसके बाद मायावती जो चुनाव प्रचार में गई हैं, मध्य प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भाजपा की सरकार रहते हुए भी इन दोनों पार्टियों ने हर मंच पर कांग्रेस की शिकायत की, क्योंकि परंपरागत तरीके से
कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है और उसके नेता अभी जो राहुल गांधी बने फिरते हैं वो उससे भी बड़ा धोखेबाज है। ये तो एक दिन में इतने रंग बदलते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए। ये केजरीवाल ही इनका जो भी कंपैरिजन किया जा सकता है, तुलना की जा सकती है, वो केजरीवाल से ही की जा सकती है, क्योंकि केजरीवाल भी रंग बदलने में माहिर और राहुल गांधी भी रंग बदलने में माहिर। अभी वो केदारनाथ जाएंगे, टीका लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, रुद्राक्ष धारण करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन जैसे ही वहां से निकलेंगे उसके बाद इनकी राजनीति सनातन विरोधी हो जाती है। तो अब वही बात है कि एक पुरानी कहावत है, न घर के रहे न घाट के रहे, इसके आगे पीछे के लोग जानते हैं कि किसके लिए कहा गया है। लेकिन राहुल गांधी की स्थिति वही हो गई है। इन्होंने क्या किया, तेलंगाना चुनाव के प्रचार में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बातें करी और उन बातों में बार बार जिक्र किया कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। अब ओवैसी जो कि भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी, इन दोनों के खिलाफ हमेशा आलोचनात्मक नजरिया रखता है। किसी भी मंच पर वो पीएम मोदी के समर्थन में एक शब्द नहीं बोल सकता। उस ओवैसी को के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो? क्योंकि वो ओवैसी है जो आपके जो परंपरागत ट्रेडिशनल वोट बैंक रहे हैं मुसलमान, जो अब नहीं रहा, क्योंकि अब मुसलमान कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, वोट आधार नहीं है। मुसलमान केवल कांग्रेस को उन्हीं जगहों पर, उन्हीं राज्यों में वोट करता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती सिर्फ कांग्रेस है। जहां पर कोई भी पार्टी दूसरी जो है रीजनल पार्टियां, वो अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है तो वहां पर मुसलमान कांग्रेस को पूछता भी नहीं। उत्तर प्रदेश की बात देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमानों ने कांग्रेस का समर्थन किया होता तो विधानसभा चुनाव में 2% वोट लेकर कांग्रेस चिमट नहीं जाती। अगर पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने कांग्रेस का समर्थन किया होता थोड़ा बहुत भी, तो ममता बनर्जी इतनी सीटें नहीं लाती। अगर बिहार में कांग्रेस को मुसलमानों ने समर्थन किया होता तो राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों का वोट नहीं लेती, और नीतीश भी उस खेमे में है तो दोनों की जोड़ी को देता है। कांग्रेस तो कहीं कोई भी कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में है ही नहीं, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि कर्नाटक में तो मिल रहा है, तमिलनाडु में तो मिल रहा है, केरल में मिल रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मिलेगा, तो इसलिए अभी भी ये मुस्लिम प्रेम में अंधे हुए रहते हैं। अब वहीं से एक निकला हुआ नेता असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहा है कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो कि अपने बाप दादा का नाम मिट्टी में मिला दिया। ऐसे भी इनके बाप दादा का नाम ही उस स्तर का कहा जा सकता है कि जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले एक पूरे लॉबी के कारण ही इनके बाप दादा जो हैं वो अभी भी राजनीति में नाम लेने के लायक हैं। नहीं तो अगर सही विश्लेषण किया जाता, इतिहास को सही तरीके से लिखा जाता, अगर इतिहास लिखने वाले लोग सत्ता के कब्जे में नहीं होते तो आज इनके बाप दादाओं का नाम हिंदुस्तान में सराहना के लिए नहीं, आलोचना के लिए लिया जाता। क्योंकि कोई भी एक पॉलिसी ऐसी नहीं है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक कोई भी एक पॉलिसी नहीं है जिसके लिए इन लोगों को कहा जाए कि ये केवल और केवल राष्ट्र हित में लिए गए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी के हित में नहीं लिए गए, ये पॉपुलिस्ट नहीं था। सारे के सारे फैसले इनके जो रहे हैं वो सारे के सारे फैसले पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहे हैं। ये राष्ट्र हित में फैसले नहीं ले सकते, चाहे विभाजन के बाद हो या फिर उसके बाद सरकार बनाने की बात हो। तो हर जगह पर इनकी आलोचना की जा सकती है, समीक्षा अगर इतिहास में होता तो, लेकिन समीक्षा नहीं हुआ। इतिहासकार क्या किए, इन लोगों ने सत्ता का सुख उठाया और वही इतिहासकार, साहित्यकार जो नेहरू से लेकर इंदिरा तक की सराहना करते रहे, आज परेशान क्यों हुए? इसी बात को लेकर कि मोदी ने इनको मलाई देना छोड़ दिया। अब पीएम मोदी ने मलाई देना छोड़ दिया तो ये पूरा गैंग एक बार फिर से आया। क्या? अवार्ड वापसी गैंग। ये लोगों ने क्या किया? अवार्ड वापस करेंगे क्योंकि सेकुलरिज्म खतरे में है। अब राहुल गांधी भी उसी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। इसलिए ओवैसी को लग रहा है कि ये कांग्रेस मुसलमानों को बेवकूफ बनाता है और राहुल गांधी
एक तरफ मुसलमानों की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए ये जनेऊ धारण करके अपने आप को पंडित बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं। तो ऐसा व्यक्ति को जो हमारे खिलाफ बात कर रहा है, उसको ऐसी बातें कर दो कि फिर से मंच पर खड़ा होने के लायक लेकिन ओवैसी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, एक बड़े मुस्लिम नेता है, बड़ा चेहरा है ओवैसी। लेकिन ओवैसी पिछले कई दिनों से जिस तरह से लगातार राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं, उससे राहुल गांधी का जो ये राजनीति करने का तरीका है, मुस्लिम वोट बैंक को साधना, वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। अब तो मिलना लगा है। जैसे समस्या अभी कहां कहां है, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 6-7 स्टेट जो बड़े स्टेट हैं, 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश, वहां मुसलमान राहुल के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं। बिहार जहां 40 सीटें हैं, वहां मुसलमान इनके साथ नहीं। पश्चिम बंगाल 42 सीटें हैं लोकसभा की, वहां मुसलमान इनके साथ नहीं। अब मुसलमान जो रहे वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, अब साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स, और इधर जहां पर रीजनल पार्टियां वैसी नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर, तो जो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स है उसमें तेलंगाना में हैदराबाद से ये शुरुआत हो चुकी है ओवैसी का ये अभियान कांग्रेस के खिलाफ। पहले वो चुनाव तो लड़ते, लेकिन हर राज्यों में चुनाव लड़ने के समय सीधे कांग्रेस को इतना या फिर गांधी नेहरू खानदान को टारगेट नहीं किया करते थे, लेकिन अब सीधे गांधी नेहरू परिवार को टारगेट करने लगे कि राहुल गांधी ने अब तक क्या किया है, यह केवल अपने खानदान के बदौलत है, उसकी सीटों पर भी जीत हासिल नहीं कर पाया। चैलेंज ऐसा है कि सोनिया गांधी को भी सदमा लग गया होगा कि अब हम जिस बेटे के लिए इतना कठिन तपस्या किए राजनीति में एस्टेब्लिश करने के लिए, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना, ये राहुल को एस्टेब्लिश करने के लिए ही था। सोनिया गांधी को पता था अगर प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बन गए तो फिर हमारे खानदान के नेता को फिर से राजनीति में आकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनने देंगे। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति चुनो जो कि चुपचाप हमारी बात माने, हमारी उंगलियों पर, इशारों पर काम करे, और इसीलिए मनमोहन सिंह को चुना। प्रियंका वाड्रा को, जो उस समय प्रियंका गांधी ही कहलाती थी, राजनीति से दूर रखा, राहुल का कैरियर किसी तरीके से स्थापित हो जाए। और उसके बाद अब जो स्थिति है कि इंडी अलायंस जो है, इस गठबंधन के अंदर कई नेताओं ने राहुल गांधी के सीरियसनेस पर सवाल उठाया, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार खुद उठा चुके हैं कि ये सीरियस नहीं है कांग्रेस पार्टी, जो शुरुआत ही किए थे इस अलायंस को बनाने में। शरद पवार कई बार बोल चुके हैं, हर जगह पर, हर स्टेट में जो नेता हैं वो राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं कि ये गठबंधन चलाने लायक क्षमता वाला नेता नहीं है। दूसरी तरफ अब जो मुसलमान है, मुसलमानों की पार्टियां जो धीरे धीरे करके राहुल गांधी के खिलाफ हो रही है, उसमें ओवैसी ने तो हद पार कर दी जब ये उनके बाप दादा की बात करने लगे। इससे ज्यादा बुरा राहुल गांधी के लिए क्या हो सकता है कि बता दिया कि तुमने अपने पिता, दादा, सबकी सीटों को हरवा दिया और अब आए हो केरल में मुसलमानों के वोट से जीतने के लिए, लेकिन हैदराबाद आकर दिखाओ। अगर तुम नेशनल स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का नेता हो तो हैदराबाद में आकर दिखाओ, यहां पर हमसे लड़ो, चुनाव लड़के दिखाओ, और जीत जाओगे तो राजनीति छोड़ देंगे। ये ऐसी चेतावनी और चैलेंज है जो राहुल गांधी के लिए डूब मरने वाली बात है। इसलिए कांग्रेस की परेशानी अब आज के लिए नहीं है कि तेलंगाना का चुनाव का परिणाम क्या होगा, यह है 2024 के लिए कि जब ओवैसी हर जगह घूम घूम कर अब सिर्फ केवल राहुल गांधी को टारगेट करेगा, तो फिर उसके बाद ये मौलाना गैंग के बीच राहुल गांधी की इमेज कैसी होगी, ये 2024 में पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, आजकल आए दिन ओवैसी राहुल गांधी पर हमलावर नजर आते हैं, तीखे बयानबाजी कर रहे हैं और खुली चुनौती राहुल गांधी को दे रहे हैं। देखा जाए तो राहुल गांधी के पूरे खानदान की पोल पट्टी ओवैसी ने खोल दी है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।